सभी भैया बहनों का कक्षा अष्टम गणित के कालांश में स्वागत है। और अब तक हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण तक पूर्ण कर चुके हैं। अपेक्षा है सभी भैया बहनों से कि आप लोग घर में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए नियमित सवालों का अभ्यास कर रहे होंगे। व्हाट्सएप में आपको लगातार सवालों को सेंड किया जा रहा है, तो आपको उनका नियमित अभ्यास करना है। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आपको घर में अपने पढ़ाई का स्तर ऊंचा रखना है, यही अपेक्षा सभी भैया बहनों से की गई है। आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। यदि आपको एक पदीय व्यंजक दिया है तो एक पदीय व्यंजकों के गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आगे जो हमको देखना है वो देखना है द्विपदीय व्यंजक के गुणनखंड। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो ये द्विपदीय व्यंजकों के जो गुणनखंड हमको ज्ञात करने हैं, उसमें महत्तम समापवर्तक की अहम भूमिका है। कैसे देखते हैं हम। द्विपदीय एवं बहुपदीय व्यंजक को उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणक के रूप में लिखने के लिए दिए गए द्विपदीय या बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। इस प्रकार किसी व्यंजक को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि यदि कुछ व्यंजक हमको दिया है 2ab धन 2ac, इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2a होगा, क्योंकि 2a जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 2a को आप कोष्ठक के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे b धन c। इनका गुणा करने पर हमें ये जो व्यंजक है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 4x की घात 2 y की घात 2 ऋण 18xy का गुणनखंडन हमको करना है। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे 4x की घात 2 y की घात 2 का, तो ये देखिए 2xy इंटू 2xy ऋण 2xy इंटू 9। तो 2 दूनी 4, x की घात 2 y की घात 2 और 9 दूनी 18xy। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें आप ये देखिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो 2xy ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 2xy को आप कोष्ठक के बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे आप 2xy ऋण 9। तो इस तरीके से आपको बीजीय व्यंजकों के द्विपदी या बहुपदी व्यंजकों का गुणनखंडन करना है। तो इसी से रिलेटेड आपकी है इसमें प्रश्नावली 8.2। इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति है। कुछ व्यंजक आपको दिए गए हैं और कोष्ठक में कुछ व्यंजक को गुणनखंड करके लिखा गया है, तो आपको इसमें इनको पूरा करना है। जैसे कि फर्स्ट में 1 धन 5x लिखा हुआ है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजक आएगा, तो x की घात 2 आएगा। देख लीजिए x की घात 2 का आप 1 धन 5x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 धन 5x की घात 3 आएगा। तो इसी तरीके से सारे खाली स्थान आपको हल करने हैं। अब प्रश्न दूसरा है गुणनखंडन कीजिए। कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उनका गुणनखंडन करना है। 4ax धन 6a की घात 2y, इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये देखिए 4ax का गुणनखंड होगा 2a गुणा 2x, 6a की घात 2y का गुणनखंड निकलेंगे 2a गुणा 3ay। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, 2a है। 2a को आप कोष्ठक के बाहर लिखिए, अंदर आएगा 2x धन 3ay। तो ये इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। a की घात 5y धन a की घात 3, इसमें देखिए a गुणा a की घात 4y इसका गुणनखंड होगा धन a गुणा b की घात 3। अब दोनों में देखिए a कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए कोष्ठक के, अंदर आएगा a की घात 4y धन b की घात 3। इसी तरीके से c है p q की घात 2r ऋण 2q की घात 2t। इसमें आप देख लीजिए, इसमें तो देखते ही समझ में आ रहा है कि q की घात 2 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए q की घात 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, pr ऋण 2t ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये देखिए ये दिया हुआ है ऋण 5l m की घात 2 ऋण 10l की घात 2 mn। अब इसका गुणनखंड जब हम करते हैं तो ऋण 5lm इंटू m, इनका आप गुणनखंड निकालेंगे तो यही आएगा, और ऋण 5lm इंटू 2ln, 5 दूनी 10 l की घात 2 mn।
अब इसमें उभयनिष्ठ जो कॉमन है वो ऋण 5 LM है, तो ऋण 5 LM को आप कोष्टक के बाहर लिखेंगे और अंदर जो आएगा गुणनखंड बचेंगे वही आपको लिखना है m धन 2 LN। तो इस तरीके से आपको बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना है। ई जो है 5m की घात 2 ऋण 5n की घात 2, 5 दोनों में है इसलिए उभयनिष्ठ निकल जाएगा, m की घात 2 ऋण n की घात 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ एक सर्वसमीका लगी हुई है, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b a ऋण b। तो m धन n m माइनस n हो जाएगा, तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो 5m धन n और m ऋण n। तो ये था बीजीय व्यंजकों में द्विपदी बहुपदी व्यंजकों का गुणनखंडन। आप ध्यान देंगे जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको हुई कोष्टक के आप बाहर लिखेंगे, बाकी कोष्टक के अंदर बचे हुए गुणनखंड आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समूहीकरण विधि से गुणनखंडन के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।